भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। अज़्म सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मुबारक, शाबाश। अरे इल्म का मकसद क्या है? अगर आपको वही पुराने अंदाज से काम करते रहना है तो इल्म की जरूरत क्या है? तकाज़ों के मुताबिक कामयाब जिंदगी बनाने के लिए अपने आप को तैयार किया था। उनके नक्शे कदम पे ये चलना नहीं है कि उनके जैसे कपड़े पहन लिए या उनके जैसी टोपी लगा ली। उनके नक्शे कदम पे चलना ये है कि जिस जमाने में तुम जिंदा हो उसको पहचानो, उसके तकाज़ों को पहचानो और उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार। ये जामिया तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मोहतरम मोतीउर रहमान साहब, जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब, प्रेसिडेंट गिरिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, हमारे किशनगंज जिले के हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, यहाँ मौजूद मौजूद ख़वातीन और हज़रात और बहुत प्यारे तालिबे इल्म, आपके प्रोग्राम में पहला तो जो इनॉग्रेशन हुआ, मुझे बहुत खुशी है। जामिया हमदर्द का सेंटर यहाँ खुला है। वो न सिर्फ आपको एक तालीम और हुनर सिखाया जाएगा वहाँ, और ऐसी तालीम जो इंसानों को फायदा पहुंचाने वाली है, मेडिकल हो या पैरामेडिकल, एक बुनियादी शर्त होती है और वो शर्त ये, बल्कि हलफ उठाना पड़ता है। मैं बीमार को नहीं, बीमारी को देखूंगा। कोई भी हो, पसंद नापसंद, दोस्त दुश्मन, मेरे जिम्मे ये जिम्मेदारी है कि मैं बीमार को उसकी बीमारी से छुटकारा दिलाने में जो कुछ कर सकता हूं वो करूं। तो ये आप मेरी एक गुजारिश है कि हम जब ताली बजाते हैं तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन निकलते हैं जो जोश पैदा करते हैं, और जब जोश पैदा होता है तो होश पर पर्दा पड़ जाता है। मैं कुछ ऐसी बातें कहने जा रहा हूं जो शायद कुछ लोगों को अच्छी भी ना लगे, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है कि ताली मत बजाइए, जरा गौर से सुनिए। जोश की जरूरत नहीं है, जोश हमने बहुत देख लिया, और शायद ये तारीख में जो हमने जोश दिखाए हैं उसी का नतीजा है कि आज हमें ये बताना पड़ता है कि हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी जो जोश पैदा करते हैं, क्योंकि उस जोश के नतीजे में जो गलत काम हुए हैं वो तो हम बयान नहीं करना चाहते। तो खुदारा इस जोश पे काबू रखिए, और कुरान खड़ा पड़ा है। बल्कि एक जगह तो यहाँ तक कह दिया गया है, अल्लाह लानत भेजते हैं, या लिखकर उसका लफ्जी माना है कि अल्लाह गंदगी भेजते हैं उन पर जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो अकल का इस्तेमाल करिए। पूरी तारीख अल्लाह में फल का शेर भी कि आपकी जो जलाली शान थी उसका इजहार बहुत हो चुका, पूरी तारीख भरी पड़ी है।
اب اپنے اندر کچھ جمالی خصوصیات بھی پیدا کی. ہر کے اورا قوت تخلیق نہیں، یہ بھی علامہ اقبال کا ہے لیکن فارسی میں. ہر کے اورا قوت تخلیق نیز، پیش ماجوس کافر و زندیق نیز. ہر وہ شخص جس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہیں، کریٹو ایبیلٹی نہیں ہے، رچناتمک چھمتا نہیں ہے، تو علامہ اقبال اللہ سے کہلوا رہے ہیں ایسا شخص ہمارے نزدیک کافر ہے. کافر وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کافر وہ ہے جس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہیں. تخلیقی صلاحیتیں نہ ہونے کا کیا سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تخلیقی صلاحیت جن میں ہوتی ہے وہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ نئے راستے بناتے ہیں. اور تخلیق کی پلٹ کیا ہے؟ تقلید. تقلید کہتے ہیں پٹے گھس. تخلیق کی پلٹ کیا ہے؟ تقلید. تقلید کسے کہتے ہیں؟ یہ راستہ ہے جس پر صدیوں سے ہمارے بزرگ چل رہے ہیں، ہم اس راستے پہ ہی چلیں گے، چاہے یہ چھوٹی پگڈنڈی ہو چاہے جو کچھ ہو. بھائی زمانہ بدل گیا، بدلا کرے، ہم نہیں بدلیں. قرآن حکیم میں آتا ہے، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو سورہ توبہ کی آیت ہے، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَا يَضُرُّوهُ شَيْئًا. اگر تم آگے نہیں بڑھو گے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے اندر تخلیقی قوتیں پیدا کر کے نئے راستے نہیں بناؤ گے، تو اللہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اور جس جگہ تم بیٹھے ہوئے ہو وہاں کسی اور کو لا کے بٹھا دے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو. اس آیت کی عملی تفسیر آپ کتنے زمانے سے، کتنی صدیوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تقلید پہ رہیے، شوق سے رہیے. آپ چاہے جتنے بڑے عالم بن جائیے، اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تو وہ علم بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. کوئی سا علم حاصل کر لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا اگر تمہارا آج کا دن گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، علم بغیر عمل کے کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. کہا اگر تمہارا آج کا دن گزرے ہوئے کل کے سے بہتر نہیں ہے، جس کا مطلب اس بیچ میں تم نے اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا اور اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، تو تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا. میں بہت دفعہ سوال پوچھتا ہوں، 1400 سال پہلے سفر کا آغاز تھا یا اختتام تھا؟ یہ ابھی اب نوجوان بچوں کو وہ تقریر کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے جو بتایا جاتا ہے وہی بولیں گے. اقلیت کی بہتری، مائنورٹیز کی ایجوکیشن کا ڈیولپمنٹ. میرے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، مائنورٹیز آپ کا کیا مطلب ذرا مجھے بتائیے. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مائنورٹی کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن کسی کمیونٹی کو نہیں کہتا کہ یہ مائنورٹی. سپریم کورٹ میں جب کیسز گئے انہوں نے کہا جو اپنے آپ کو مائنورٹی مانے وہ مائنورٹی ہے،
ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون مائنورٹی. اب مائنورٹی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اقلیت. میں بڑی خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا مزاج بن گیا ہے کہ میں اوروں سے کم ہوں. مبارک ہو. دنیا میں لوگ برابری کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہمیں شوق ہے ہم آپ سے کم ہیں، ہمارا ذرا خیال رکھیں. رونے کو دل چاہتا ہے. اور یہی چیز ہے جس کے نتیجے میں اس ملک کی تقسیم ہوئی. یہی چیز ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں کی نہیں ملینز کی جان گئی. یہی چیز ہے جس نے ہمیں الگ تھلگ بنا کے رکھا ہے پوری دنیا میں. لیکن ہم کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے. عزم سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، راستہ بھی نہیں بدلا. مبارک، شاباش. ارے علم کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کو وہی پرانے انداز سے کام کرتے رہنا ہے تو علم کی ضرورت کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے زندگیوں کو آسان بنانا. علم کا مطلب ہے اپنی اندر وسیع نظری پیدا کرنا، وسیع قلبی پیدا کرنا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے پر وہ صرف ماں کو پہچانتا ہے، باپ کو بھی نہیں پہچانتا. یوٹیوب پہ آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ 2-3 سال کی عمر تک بچہ، باپ بھی ماں کے نزدیک آتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا بچے کو. اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو باپ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے، اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو خاندان سے پیار کرتا ہے. جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو سنسکرت میں کہا گیا ہے تعلیم حاصل کرنے کو تب دیتیہ جنما، انسان کی دوسری پیدائش ہوتی ہے. تب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ کل بنی نوع آدم، ساری مانوتا، کل انسانیت ہم الگ ہو کے نہیں رہ سکتے کسی سے. آپ تو یہاں تو عالم لوگ ہیں. مولانا مثنوی کی، مولانا روم کی مثنوی، اس کے اندر ایک آیت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ مثنوی کو کہا گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن در زبان پہلوی، یعنی انہوں نے قرآن کا مغز، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن حکیم کا مغز میں نے اس مثنوی میں اکٹھا کر دیا. اس میں ایک آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے بڑا سبق لینے کا ہے، دھیان رکھیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جا رہے تھے، کلیم اللہ تھے. راستے میں ایک چرواہا ملا جو اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا، اور وہ ایسا اللہ کا عاشق تھا کہ اس کی بھیڑ بکریاں چل رہی تھیں اور وہ عالم مستی میں، جذب میں کہہ رہا تھا، یا اللہ اگر آپ مل جاتے تو میں آپ کو اپنی بکریوں کا تازہ تازہ دودھ نکال کے پلاتا، میں آپ کے سر میں مالش کرتا، میں آپ کے پیروں کو دباتا، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا. حضرت موسیٰ نے 1 منٹ سنا، جلالی شخصیت تھی ان کی، چلا کے بولے، کیا کفر بکتا ہے؟ کیا اللہ کو بھوک لگتی ہے کہ تم کھانا کھلائے گا؟ کیا اللہ کے سر ہے کہ تو مالش کرے گا؟ وغیرہ وغیرہ. وہ بیچارہ، اس کا وہ عالم جذب جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ بھاگا جنگل کی طرف، کوئی جواب دیے بغیر. اب یہ پہنچے دور پر، سلام کرتے ہیں، اللہ جواب ندارت، سلام کرتے ہیں، جواب ندارت. محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو.
रोते, वो तो समझते, वो तो उन्होंने तो समझा था कि मैं बड़ा पैगंबर थे। वो तो समझ रहे थे कि मैं किसी को ऐसी बातें कहने से रोक रहा हूं जो अल्लाह की शान के खिलाफ है, तो मैं तो अच्छा कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह का जवाब गायब। और कुल मिला के वो बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, कहा मुझे क्या गलती हुई अल्लाह, मुझे बता दीजिए। और जब बहुत रोए गिड़गिड़ाए तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा तुमने हमारे एक नेक बंदे का, हमारे आशिक का दिल दुखाया। तुम कौन हो ये तय करने वाले कि वो अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह करे। पुराने हकीम में आता है, कुल कुल्लुन यामल वला शाकिरती। हमने हर शख्स को एक फितरत पर पैदा किया है। आप लोगों की फितरत बदलना चाहते हैं। उसको हिकायत खत्म होती है कि जहां अल्लाह ताला कहते हैं हजरत मूसा से बहैसियत पैगंबर के, तू बराए वसल करदनाम दी, ने बराए फसल करदनाम दी। हमने तुम्हें भेजा है कि लोगों को नजदीक लाओ, जो पुल बनाओ उनके बीच। हमने तुम्हें इसके लिए नहीं भेजा कि उन्हें अलग अलग शनाख्तें देके और उनके बीच में दीवारें खड़ी कर दो। मैं माइनॉरिटी हूं, कौन मेजोरिटी है इस मुल्क में? जो आता है वो ही रोता हुआ आता है बेचारा कि मेरे साथ हजार। मौलाना आजाद ने 1900 अब रामनगर का खुतबा पढ़ लीजिए मौलाना आजाद का। आपसे और मुझसे ज्यादा दीन के बारे में जानते थे वो। ये अलग बात है कि हमने एक ऐसे शख्स को जिसको अलहम्द भी पढ़ना नहीं आती थी, बाद में मुफ्ती शबीर उस्मानी ने सिखाई, उसको कायदे आजम बना दिया और मुफस्सिर कुरान और आलिम दीन की दाढ़ी में गलाबत बनी। आपके किशनगढ़ में भी बदतमीजी हुई मौलाना आजाद के साथ। और अलीगढ़ वालों ने तो कमाल कर दिया कि रेलवे स्टेशन पे पटरियों पे पड़ी हुई गलादत, मौलाना गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी में गलादत खड़ी। मुफस्सिर कुरान मौलाना आजाद कहते हैं, कभी तुमने गौर किया है, मुताला किया है, माइनॉरिटी किसको कहते हैं? माइनॉरिटी सिर्फ उनको नहीं कहते जिनकी तादाद किसी दूसरे गिरोह के मुकाबले में कम हो। माइनॉरिटी वो कहलाते हैं जिनके साथ तारीखी एतबार से भेदभाव किया गया। वो एक तरफ आप दावा करेंगे कि हमने 800 साल हुकूमत करी है और 75 साल में आप माइनॉरिटी हो गए, मुल्क भी तकसीम करवा लिया और माइनॉरिटी हो गए। अरे भाई कुछ तो गौर कीजिए, ये कब तक ये। मैं आपको अमेरिका में कंडोलीजा राइस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुई, काले रंग की औरत। मुझे खुशी है कि आपके बच्चे अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। मौलाना अगर ना हो आपकी लाइब्रेरी में तो उसकी जो सवानी उमरी है वो मंगाइए और बच्चों को कहिए पढ़ें। वो अमेरिका के एक ऐसे शहर में पैदा हुई जो बदनाम था पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा, जहां काले रंग के लोगों के साथ भेदभाव होता था। तो कहती है मैं स्कूल में पढ़ाती, किताब में लिखा। कहां पहुंची हो? प्रेसिडेंट के बाद अगर दूसरे नंबर पे अमेरिका में पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनी। कहां पैदा हुई? अलबामा, जो बदनाम तरीन जगह थी भेदभाव करने के लिए। कहती है मेरी उम्र 10-12 साल, स्कूल से लौट के आती होती थी, कभी सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं की, हमेशा सड़क से नीचे चली। लेकिन इसके बावजूद एक 10-12 साल की लड़की को इतनी गंदी गालियां देते थे, इतनी गंदी गालियां देते थे कि मैं वहां से तो निकल आती थी, लेकिन जैसे ही घर पहुंचती थी अपने माँ बाप पे नजर पड़ती थी तो मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगते। और मेरी आंखों से आंसू गिरते ही मेरे वालिद और वालिदा ये नहीं पूछते थे मुझसे क्या हुआ,
وہ آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ آنسو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ تم اپنی قسمت کی مالک خود نہیں ہو. یہ مظلومیت کا قصہ. انہوں نے کہا کہ گناہ ہے کہ آدمی مظلوم محسوس کرے اور کسی بھی قسم کی تفریق، کسی بھی پرکار کا بھید بھاؤ، اگر اس کا کوئی علاج ہے، اچوک علاج، وہ تعلیم. اور اس نے لکھا ہے کنڈولیزا رائس نے کہ میرے والد مجھ سے یہ کہتے تھے اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس شہر میں یا ملک میں تمہارے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تعلیمی اعتبار سے تم دوسروں سے دگنا بہتر بنو، ان سے دگنی محنت کرو، پھر بھید بھاؤ کرنے والے تمہارا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ مثبت رویہ ہے. اس رویے نے اس کو سیکریٹری آف اسٹیٹ کے عہدے تک پہنچا دیا. اور میں ہر کسی کے سامنے روتا رہوں میں مائنورٹی کا مطلب ہے میں کم. میں اپنے ملک میں جہاں میں پیدا ہوا ہوں میں کم بن کے نہیں رہوں گا. اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، میری پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے پارلیمنٹ میں، میری پرانے انٹرویو دیکھ لیجئے. سن 80 میرا پہلا سال پارلیمنٹ میں، میرا انٹرویو چھپا ہے سنڈے میں اور رویوار میں، بڑی پاپولر میگزین تھی. میں کہا بھیا میں تو اس حلقے سے جیت کے آتا ہوں جہاں 12% بھی مسلمان ووٹ نہیں ہیں. اب یہ لوگ جو پردے کے پیچھے جا کے ووٹ دیتے ہیں، میں دلی آ کے کہوں کہ میں اقلیت کا نمائندہ ہوں تو کہیں گے ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. انہوں نے تو میرے اوپر اپنا اعتماد جتایا. اگر میں ایک فرقے کا نمائندہ ہوں تو ان کی نمائندگی کون کرے گا جنہوں نے مجھے ووٹ دیا. اور میں نے کہا میری خواہش اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ میں ایک چھوٹے سے، ارے اوپر والے کی مہربانی ہے، اس نے کتنا 1.4 بلین ہے آبادی، 1.4 بلین کی آبادی ہے، 140 کروڑ، اتنی ہے کم ہے کچھ زیادہ ہو گئی. اور میں کہوں گا نہیں، میں تو صرف اس میں چھوٹے سے حصے کی فکر کرنا چاہتا ہوں. اس سے کام نہیں چلتا. دھیان رکھیے، رائی زور خودی سے پربت اور پربت ذوق خودی سے رائی. ہمیں ملکہ ہے اپنے پیروں میں کلہاڑی مارنے. اب اس کو چھوڑیے پرانے طریقوں کو اپنے پیر میں کلہاڑی مارنے کا. نہیں بھائی، ہمیں اب ذرا پرانے حکیم اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ کا رول کیا ہے. کنتم خیر امتی اخرجت للناس. قرآن کہتا ہے کہ مسلمان پیدا نہیں ہوتا ہے، خلق الانسان، انسان پیدا ہوتا ہے. یہاں کہا گیا اخرجت، تمہیں ایوالو کیا گیا ہے، تمہیں منظم کیا گیا ہے. کاہے کے لیے؟ اخرجت للناس کنتم خیر امتی، لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے. تو مجھے میڈیکل کی پڑھائی جائے اور میں میڈیکل کرنے کے بعد اپنی نبض پکڑ کے بیٹھا رہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کل اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی. اور خدمت ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی آپ کا دروازہ نہیں بند کر سکتا. سرکاری نوکری میں بند کر سکتا ہے، خدمت میں کوئی دروازہ بند نہیں کر سکتا. اور جو خدمت کرے گا اس کے لیے تو قدرت انتظام کرتی ہے کہ اس کو عزت بھی ملتی ہے، اس کو سب چیز سے سرفراز ہوتا ہے. جیسے میرا ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں، لیکن جو میں مانتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ الگ تھلگ بننے کی عادت ہمارا ملی تشخص ہے. ارے بھائی ملی تشخص ہر شخص کا تشخص ہے، انسان کا تشخص کاہے سے بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنا ملی تشخص یہ بنائیے کہ لوگ
कहें कि मुसलमान के पड़ोसियों में वो रात को खाना नहीं खाता मुसलमान जब तक ये नहीं देख लेता कि 40 घरों में कोई भूखा तो नहीं है, लेकिन कुछ मांगने के लिए तशक्कुस नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और किससे कह रहे हैं? हजरत खदीजा के भतीजे हजरत हकीम से, जो बहुत बड़े ताजिर हैं। हकीम, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला। याद रखना, हकीम देने वाला, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से बेहतर है। इज्जत ऊपर के हाथ की होती है, नीचे की हाथ की नहीं होती। और अगली लाइन में क्या फरमाते हैं? कहते हैं ऊपर का हाथ वो है जो देता है, नीचे का हाथ वो है जो मांगता। मैं अभी भी पूछ रहा था डॉक्टर अफशार से, कितनी मुस्लिम आबादी है बिहार में? नंबर कितना होगा? 2.5-3 करोड़ माइनॉरिटी। इसमें मुसलमानों में चाहे जो बुराई ना हो, लेकिन एक चीज मैंने कम से कम जो मेरा मुशाहिदा है वो मैं कह रहा हूं, साल में ज़कात जरूर देते हैं। ज़कात देने वाले कितने होंगे? आधे तो होंगे, चौथाई मान लीजिए, कितने हुए? 50-60 लाख, 70 लाख, एवरेज 500 रुपए मान लीजिए। जरा 55 लाख और 500 को जरब करिए, कितना हुआ? कहिएगा डॉक्टर साहब, मेरा मैथमेटिक्स तो कमजोर है। कितना? आपका रियाजी कमजोर। कितना हुआ सर? आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत है? क्या ये लोग ज़कात नहीं देते? देते हैं। और हमने कुल 25% मैं पैसा दूंगा उस जगह को जहां मुझे लगता है कि जहां से जन्नत भी मिल जाएगी और हूरें भी मिल जाएंगी। तो इसका क्या इलाज है भाई? 2 अरब जब कुल 25% को गिना है। ये मांगने की आदतें छोड़िए, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए। हमें एक छोटी सी कम्युनिटी है, आपसे आपका मेरे ख्याल से 50% तो बहुत बड़ी बात है, 10% भी नहीं होगा क्रिश्चियन। अब तो नए स्कूल बहुत खुल गए प्राइवेट। 25 साल पहले का मैं आपको कहता हूं, पिछले 200 साल से इस मुल्क का बड़े से बड़ा आदमी उनके दरवाजे पे खड़ा होता था अपने बच्चे का एडमिशन उनके स्कूल में कराने। जब आप उनके दरवाजे पे खड़े होंगे अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो आप उनकी इज्जत करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे चूंकि यहाँ बड़ी अपने मुंह से अपनी तारीफें भी हुई हैं, मुझे महाभारत की एक छोटी सी कहानी याद आती। महाभारत की जंग चल रही थी। अर्जुन ने कहा था अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कि मैं कर्ण को मार दूंगा। जिस दिन कर्ण सिपह सालार बना, उस दिन उसने माँ को कुंती को वादा किया था कि तुम जन्म से पहले भी 5 बेटों की माँ थी, जन्म के बाद भी 5 बेटों की माँ रहोगी। यानी मैं किसी और को नहीं मारूंगा, मारूंगा तो सिर्फ अर्जुन को मारूंगा या अर्जुन मुझे मार देगा। तो अब लेकिन तुम्हारे 5 बेटे बने रहेंगे, वो मर गया तो मैं हूं और मैं मर गया तो वो है। तो उसने चारों को धकेल दिया पीछे, लेकिन मारा नहीं। खबर ये फैल गई कि युधिष्ठिर बहुत गंभीर रूप से जख्मी हो। अर्जुन तक खबर पहुंची, वो भाग के आया,
युधिष्ठिर ने पूछा मार दिया? उसने कहा नहीं, मैं तो आपकी खैरियत पूछ रहा हूँ, पता चला। उसने कहा वो गुस्से में आ गए और कहा कि तुम अभी तक नहीं मार सके, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, तुम अपना ये धनुष जो है ये किसी और को दे दो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अर्जुन उनकी तरफ तलवार लेके बढ़ा। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? कहा कि मैंने कसम खाई हुई है कि जो कोई मुझसे मेरे धनुष को बुरा कहेगा मैं उसे मारूंगा। कहा तो जंग तो ऐसे ही खत्म हो गई, जब तुम एक दूसरे को मारने को तैयार हो तो जंग तो खत्म हो गई। तो देखा मैं क्या करूं, मेरा तो धर्म सत्य है, मैंने ये कसम खाई हुई है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, इसका इलाज है। क्या है इलाज? ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसको जाके अंदर गालियां दे दो, क्योंकि जो काबिले एहतराम है, काबिले तादीम है, अगर उसे गाली दे दो ये उसका कत्ल करने के बराबर। तो उसने गाली दे दी, बाहर निकला और तलवार फिर लेके अपने सीने में घुसाने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? तो देखा मैं बाप की तरह जो मेरा बड़ा भाई है उसे आपने मुझसे गालियां दिलवाई हैं, अब मुझे जिंदा रहने का हक है। तो उसने कहा चाहे वो मरता है या तुम मरते, बात तो खत्म हो गई, कहानी तो खत्म हो गई। तो इसका भी इलाज। और अर्जुन ने पूछा क्या इलाज? उसने कहा ऐसा करो, बाहर जाओ, लोगों को इकट्ठा करो और कहो कि मुझसे बड़ा धनुष चलाने वाला न कभी दुनिया में पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो उसने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा अपने मुंह से अपनी तारीफ करना खुदकशी करने के बराबर। अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, अच्छा तब लगता है जब कोई दूसरा हमारी तारीफ करे। ये अच्छे अखलाक का भी सबूत नहीं है कि हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करें। और मैं आखिर में, आपने बहुत ही खुद ही, मैं भी बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ इल्म की अहमियत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुल इल्म लौ कान बिस्ती तफक्कुर सातुन खैरुम मिन इबादतिन सबईना सनतुन। किसी ने पूछा एक बड़े साहबी से, मां काना सिफतो ताबुदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए। हुजूर की इबादत की सिर्फ क्या थी? तो बड़े साहबी ने जवाब दिया, उजीबा बिअन्ना ज़ालिका बितफक्कुरि वल इतबार। हुजूर की इबादत ये थी कि अगर उनके सामने ये रखा है तो वो इसमें गौर करते थे कि ये चीज कैसे बनी है, इसके क्या फायदे हैं, इससे क्या फायदा लोगों को पहुंच सकता है। कहा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत है। तो मैं उसमें अब नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत खूब सब लोग बोले हैं और उन्होंने शुरुआत ही की है उस आयत मुबारका से जो पहली वही की सूरत में आई थी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे एक तकरीर मुकर्रिर ने मौला अली का भी हवाला दिया, लईसल यतीम कद माता वालिदो। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर गए, यतीम वो है जिसके पास इल्म और अदब न हो, वो यतीम है। और लेकिन इसके साथ एक और याद दिलाना चाहूंगा, मौला अली का एक और बड़ा जबरदस्त कौल, उन्होंने कहा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें जिस दौर में जिंदा रहना है वो तुम्हारे दौर से अलग होगा। लिहाजा अगर तुम इनकी मदद कर सकते हो इस लायक बनाने में कि आने वाले दौर में वो कामयाबी के साथ जिंदगी गुजार सके, वो करो, लेकिन अपने ख्यालात की छाप उनके जहनों पर डालने की कोशिश मत करो। अरे दुनिया बदल रही है, हर लम्हा बदल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया पुराने हकीम क्या है, इल्ला तंफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीम। अगर उसके साथ उसके मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं करोगे। यही पटना में सर सैयद ने एक तकरीर में कहा कि तुम अपना मुकाबला, अपना मवाजना अपने बुजुर्गों से करते हो और तुम समझते हो कि उनकी तरह
के कपड़े पहनकर, उनकी तरह की टोपी लगाकर, उनकी तरह के जूते पहनकर तुम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल रहे। और तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने दौर के तकाजों के मुताबिक कामयाब जिंदगी बनाने के लिए अपने आप को तैयार किया था। उनके नक्शे कदम पे ये चलना नहीं है कि उनके जैसे कपड़े पहन लिए या उनके जैसी टोपी लगा ली। उनके नक्शे कदम पे चलना ये है कि जिस जमाने में तुम जिंदा हो उसको पहचानो, उसके तकाजों को पहचानो और उन तकाजों को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार। ये इसके बगैर कोई दूसरा तरीका नहीं है दुनिया में कि जिससे यहाँ पे मुझे वो भी अच्छा लगा कि आपने स्टूडेंट्स बनी यहाँ जो बोले थे दादा, उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल का उन्होंने शेर सुनाया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ये बहुत बड़ी प्यारी आयत है कुरान। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। क्या कमाल अल्फाज पे गौर करें। अल्लाह भी उनकी हालत नहीं बदलते जो अपने अंदर तब्दीली के मुताबिक कामयाबी हासिल करने के लिए अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली नहीं पैदा करते। तो हम तालीम हमें इस लायक बनाए कि हम अपने दौर के तकाज़ों को समझें। और एक चीज चूंकि आप माइनॉरिटी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं मुस्लिम लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, वो है यहाँ पे वो इदारा है। तो आपकी जिम्मेदारी ना अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। और कुरान ने बताया कि दुनिया में कामयाबी कैसे मिलती। सूरह रात में जाइएगा, अगर मुझे सही याद है 13 नंबर आया, उसमें मिसाल दी गई। सैलाब आता है, पानी के ऊपर झाग होते हैं। आप सुनार के पास जाते हैं जेवर बनवाने के लिए, सोने को पिघलाता है, उसके ऊपर झाग होते हैं। झाग गैर मनफात बख्श है, उससे किसी का कुछ फायदा नहीं होता, वो फना हो जाते हैं। और पानी जमीन को जरखेज बनाता है, सोना पिघला हुआ सोना, उससे जेवर बनते हैं। और आखिर में 2 लाइनें हैं, फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ान व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। जो चीज इंसानों को फायदा नहीं पहुंचाती वो खत्म हो जाती, और जो चीज इंसानों को फायदा पहुंचाती है मुसलमानों को नहीं। वअम्मा मा यनफ़उन्नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाती है, अल्लाह का वादा है उसे हम जिंदा रखते हैं। अब इतना बड़ा ये इदारा कायम किया मुफ्ती रहमान साहब के वालिद कोई 100 साल 200 साल थोड़ी हुए, लेकिन जब तक ये इदारा रहेगा तब तक उनके इस नेक काम को याद किया जाता रहेगा और वो लोगों के जहनों में जिंदा रहेगा। कायम रखने का जो मुराद है इस आयत में वो ये है कि आपका काम वो होना चाहिए कि जिससे आप लोगों को फायदा पहुंचाए। यनफ़उन्नासा, और सूरह बकरा में देखिए तो इस कुरान ने कहीं भी दीनी और दुनियावी उलूम की तफरीक नहीं की। सिर्फ एक तफरीक है, वो उलूम जिनसे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है गैर मनफात बख्श, और वो उलूम जिनसे इंसानों को फायदा पहुंचता है मनफात बख्श। हम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने शहर, अपने जिले, अपने सूबे, अपने मुल्क के लोगों के लिए फायदेमंद बने। इस दुआ के साथ मैं आपको अपनी नेक ख्वाहिशात देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।